अगर मैं आपको बोलूं कि ये झाग वाला पानी पी लो तो आप लोग मुझे पागल बोलोगे। ये झाग वाला पानी अगर हम पिएंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। झाग वाला पानी कोई पीता है क्या? हाँ, आप पीते हैं, हर दिन पीते हैं जब भी आप झाग वाले शैम्पू से नहाते हैं। ये झाग यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये आपके स्कैल्प से आपके ब्लड में जाता है और ब्लड से आपके ऑर्गन्स में पहुंचता है। और उसके बाद ये आपकी बॉडी में क्या क्या करता है अगर मैं ये आपको बताऊंगा तो आप आज ही झाग वाला शैम्पू यूज़ करना बंद कर दोगे। ये झाग वाला पानी पीने से आप डर रहे हैं, लेकिन आप झाग वाला शैम्पू से डेली नहाते हैं और जब झाग बनता है तो आप खुश होते हैं। जो चीज़ आप खाने में नहीं ले रहे हैं उसको आप स्किन में क्यों लगा रहे हैं? डेली शैम्पू, कंडीशनर और हेयर डाइज के जरिए आप अपने बॉडी में कितना जहर डाल रहे हैं। जो भी केमिकल हम अपनी स्किन पर या फिर अपने स्कैल्प पर लगाते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है और स्लो पॉइजन का काम करता है। ये केमिकल्स हमारे हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ा रहे हैं, हमारी बीमारियां बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप भविष्य में किसी भी बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो नेचर को अपनाएं और आयुर्वेद को फॉलो करें। लेकिन इस झाग से बचना जरूरी क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, ये सारी बीमारियां इतनी बढ़ क्यों गई हैं? क्योंकि आजकल हम लोगों ने नोइंगली या अननोइंगली इन पॉइजनस केमिकल्स का यूज अपने किचन में, अपने बाथरूम में इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हमारा पूरा घर सिर्फ केमिकल्स और प्लास्टिक से भरा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो आजकल सिर्फ हमारा बाथरूम ही एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी 25 से 30 साल में बाल झड़ना शुरू हो जा रहे हैं, 30 से 40 साल में बाल सफ़ेद हो रहे हैं और 40 से 50 में तो लोग गंजे हो जा रहे हैं। जिन केमिकल्स को हम अपने स्किन को, अपने बालों को अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही केमिकल्स हमारे बाल झड़ा दे रहे हैं, हमें गंजा कर रहे हैं। SLS जो कि शैम्पू में झाग बनाता है, ये एक्चुअली हमारे स्कैल्प की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, जिससे कि हमारे स्कैल्प में इचिंग और इरिटेशन होने लगती है। हेयर क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं, स्किन में इरिटेशन होने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। ये लॉन्ग टर्म यूज में लिवर और हार्ट में एक्यूमुलेट होकर हेल्थ इश्यूज कर सकता है। इसके अलावा कुछ हार्श और चीप प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करते हैं, साथ में कुछ कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। ये फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं और यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर तक का खतरा है। बालों को टेम्परेरी शाइनी बनाने के लिए सिलिकन्स यूज होते हैं, जो कि बाहर से तो बालों को शाइनी बना देते हैं लेकिन अंदर से बेजान कर देते हैं। एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं आपको हमेशा नेचुरल चीज़ें यूज़ करने की सलाह देता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बालों को अच्छा रखने के लिए क्या आंवला पीसना पड़ेगा, क्या रीठा कूटना पड़ेगा? अरे नहीं, ये सब काम हम कर रहे हैं। तो मैंने हमारे बालों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके आपके बाथरूम में एंट्री होने के बाद आप 2 से 3 प्रोडक्ट तो अपने बाथरूम से बाहर फेंक ही दोगे, क्योंकि ये एक शैम्पू है, कंडीशनर है और हेयर सीरम का भी काम करेगा। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है। चीप और हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई झाग नहीं बनेगा और शैम्पू के साथ कंडीशनर का भी काम करेगा। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो ये आपके हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करेगा और हेयर की ड्राइनेस और फ्रीज को कम करेगा और स्कैल्प इरिटेशन और इचिंग को भी कम करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ओनियन सीड ऑयल, आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल और प्लांट केराटिन है। ये सब चीजें बालों को डीपली हाइड्रेट करती हैं और मॉइस्चराइज करती हैं। इसके अलावा इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, मेथी, एलोवेरा जैसी पोटेंट हर्ब्स हैं जो कि सदियों से बालों को पोषण दे रही हैं और बालों की हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कंडीशनिंग के लिए हमने सिलिकन्स का यूज नहीं किया है, उसकी जगह हमने ग्वार ग्राम की फलियों को फर्मेंट करके उसका इस्तेमाल किया है। मैं आयुर्वेद और नेचर की पावर को जानता हूँ, इसीलिए मैं इसके पीछे बहुत काम करता हूँ कि क्या ऐसा बनाया जाए कि मैं भी इन केमिकल से बच पाऊँ और लोगों को भी इनके साइड इफेक्ट से बचा पाऊँ। मेरा मिशन लोगों को ये बताना है कि जो खाने के लिए सेफ नहीं है वो हमारी स्किन के लिए भी सेफ नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद की पावर को जानें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।